एक जंगल में टूनी चिड़िया और चीचू कौवा रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया आहार की खोज में जंगल में उड़ रही थी। तभी चीचू कौवा उसके पास आई। टूनी, भला और कितने दिनों तक हम यूं एक एक समय का आहार जुटाते रहेंगे? धनवानों की तरह ना जाने हम कब सुख का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमें भी बहुत सारे पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। चीचू की बात सुन टूनी बोली, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सुख का अनुभव देती है। लालच में आकर अगर हम किसी और का धन प्राप्त करने की कोशिश करें तो उस धन के मिलने की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं होती। वैसे भी हमारी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होनी चाहिए, न कि पैसे ही हमारी जरूरत बननी चाहिए। ऐसी बातें सुनने सुनाने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, पर सत्य तो यही है कि पैसा ही सब कुछ है। ये बात तुम कभी न कभी तो जान ही जाओगी। उस दिन से तुम भी मेरी तरह सोचने लगोगी। ऐसे चीचू ने कहा। टूनी ने अपना आहार इकट्ठा किया और अपने घर वापस लौटी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह टूनी चिड़िया और चीचू कौवा जंगल की ओर गए। तब चीचू ने कहा, दोस्त, पहले जब मैं और लूसी कबूतर साथ में आहार की खोज में निकला करते थे तब हमने एक नई जगह देखी थी। वहाँ पर आहार बहुत सारा मिलता है, पर वहाँ के पेड़ पौधे कुछ अजीब से लग रहे थे हमें। मैं और लूसी कबूतर उन्हें देखकर बहुत घबरा गए थे, इसीलिए वहाँ से वापस आ गए। क्या कहा? मुझे ऐसी जगह देखने का बहुत मन होता है। चलो ना दोस्त, कहाँ है वो जगह? मुझे भी बताओ ना। यूं टूनी ने उत्साह से कहा। तुरंत टूनी चिड़िया और चीचू कौवा चीचू के बताए उस जगह के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर टूनी ने जैसे ही आहार के लिए चारों ओर नजर घुमाई, उसने किसी को आपस में बात करते हुए सुना। टूनी ने जैसे ही मुड़कर देखा, वहाँ रहे पेड़ टूनी से बात कर रहे थे। टूनी चौंक कर, अरे ये तो बहुत ही अजीब है। इस तरह किसी पेड़ का बात करना बहुत ही अनोखी बात है। टूनी की बात सुन पेड़ ने कहा, हम सब भी तुम्हारी तरह आपस में बात करते रहते हैं। ये बस तुम्हें कभी सुनाई नहीं देता, पर अब हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कोई इस बात को समझता ही नहीं कि हम में भी जीव है। मनमानी हमारी कटाई कर देते हैं, वो भी केवल अपने स्वार्थ के लिए। हम सब देख पाते हैं, सह पाते हैं, कह नहीं पाते। तभी घूम घाम कर चीचू कौवा भी वहाँ पर पहुँची। पेड़ को बात करते हुए देख वो चौंक उठी। बचपन में मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी कि पेड़ बात किया करते हैं। आज मैंने आंखों से देख ही लिया। दादी तो ये भी कहती थी कि बात करने वाले पेड़ वर भी देते हैं। ऐसे बड़े बड़े वर देने की हमें क्षमता तो नहीं है। हम अगर कुछ दे पाते हैं तो वो मीठे फल, पशु हो या फिर मनुष्य, किसी के बीच भी हम भेदभाव नहीं करते। पर अब हमारी परिस्थिति बहुत ही विकट होती जा रही है और कुछ वर्ष ऐसे ही चलते रहे हमारी गिनती भी दुर्लभ जीवों में हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम दोनों को एक काम सौंपना चाहती हूँ। इस पर चीचू बोली, ठीक है, हम आपका काम कर देंगे, पर आपका काम होने के बाद क्या आप हमें वर देंगी? हाँ जरूर। अगर तुमने मेरा बताया हुआ काम अच्छे से किया तो समझो तुम्हें वर मिल गया। तुम यहाँ से और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ बहुत सारे पेड़ नजर आएंगे। उन पेड़ों को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो और उनसे अपना कोई नया काम शुरू कर लो। उनसे तुम्हें फायदा होगा और तुम्हारे काम आने की तृप्ति हम सभी को होगी। पेड़ की कही बात मानकर दोनों पक्षी थोड़ा और आगे गए। वहाँ पर रहे कई पेड़ों को दोनों ने आपस में बांट लिए। चीचू कौवा ने लालच में आकर सूखे हुए सारे पेड़ टूनी चिड़िया के हिस्से दे दिए और हरे भरे सारे पेड़ अपने हिस्से में ले लिए। दोस्त, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। तुमने मुझे सारे ऐसे पेड़ दिए जो सूख चुके हैं। तुम ही तो हर बार ये कहती रहती हो ना, जिसके हिस्से भगवान ने जो लिखा है वही उसे मिलता है। तो हो सकता है ये सारे पेड़ तुम्हारे ही हिस्से आए। फिर भी टूनी जो उसके हिस्से आया उसी में खुश होते हुए पास में ही रही एक नदी से मटके भर पानी लेकर आया करती। हर पेड़ की जड़ों में पानी दिया करती। इस तरह नियमित रूप से टूनी हर दिन पेड़ों में पानी देने लगी।
एक दिन जब टूनी पेड़ में पानी दे रही थी तब चीचू कौवा अपने साथ मही चील को ले आई। टूनी, ये मही है, ये बहुत बड़ी व्यापारी हैं। इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर ये लकड़ियों से तरह तरह की चीजें बनाती हैं। मैं इन्हें यहाँ पर इसलिए ले आई हूँ ताकि मेरे पेड़ बेच सकूं। तुम भी अपने सभी पेड़ इसे बेच दो, तुम्हें भी बहुत पैसे मिलेंगे। मैं इन पेड़ों को बेचकर मिले पैसों पर जीना नहीं चाहती। मैं स्वस्थ हूँ, मेहनत कर अपने लिए खुद पैसे कमाऊंगी। इस तरह टूनी ने जब कहा, चीचू चिढ़कर बोली, कुछ समय के लिए अपने इन नीतियों को बाजू में रख कर सोचो। यूं चीचू ने कहा। वो रात बीत गई। चीचू कौवा एक एक कर अपने सारे पेड़ बेच रही थी। बहुत कम समय में उसके पास रहे सारे पेड़ खत्म हो गए, पर नियमित रूप से टूनी के हर पेड़ में पानी देने की वजह से अब पेड़ हरे भरे हो चुके थे। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आज तक तुमने इन पेड़ों से 1 रुपया भी नहीं कमाया और मुझे देखो, मैंने कितने पैसे कमा लिए। यूं चीचू ने बड़े शान से टूनी से कहा। टूनी ने चीचू को जवाब में कुछ भी नहीं कहा। कुछ महीनों बाद टूनी के सभी पेड़ों पर फल लग गए थे। वो बहुत ही मीठे फल थे। उस समय तक चीचू कौवा के पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे, पर टूनी फलों का व्यापार कर बहुत पैसे कमाने लगी थी और दूसरी ओर चीचू पहले की ही तरह 1-1 रुपए के लिए तरसने लगी।